हेलो फ्रेंड्स, आज है 17 मार्च 2021 और आज हम बात करेंगे गोदरेज इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस के बारे में। दोस्तों, गोदरेज इंडस्ट्रीज एक जानी मानी कंपनी है और इस वीडियो में हम जानेंगे गोदरेज इंडस्ट्रीज के की फंडामेंटल्स। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा गोदरेज इंडस्ट्री का शॉर्ट टर्म टारगेट और एक मीडियम टर्म टारगेट। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो अपना रिसर्च और एनालिसिस भी जरूर करना, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करना। दोस्तों, गोदरेज इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये शेयर एक बुलिश ट्रेंड में है और मैं आपको कुछ की ट्रिगर्स बताता हूं जिससे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर क्यों बुलिश है। दोस्तों, आज ये शेयर एनएसई पे 506 रुपये 60 पैसे पे बंद हुआ। 50 पैसे की मामूली गिरावट देखने को मिली इस शेयर के प्राइस में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बहुत बड़ी कमजोरी थी, यानी ज्यादातर शेयर पिटे हुए थे। देखिए दोस्तों, आज निफ्टी 189 अंक के आसपास नीचे बंद हुआ है और सेंसेक्स करीब करीब 562 अंक नीचे बंद हुआ है। तो शेयरों की शेयर मार्केट में जबरदस्त धुलाई चल रही थी, लेकिन गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर काफी कुछ पॉजिटिव था, बहुत मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये शेयर शॉर्ट टर्म में बुलिश है। दूसरा ट्रिगर जो मुझे लगता है, जिसे देख के मुझे लगता है कि ये शेयर शॉर्ट टर्म में बुलिश है, अगर आप इसके एक महीने के ग्राफ को देखें, करीब करीब ये शेयर एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। पिछले एक महीने में एक दो डिप्स आए हैं क्योंकि शेयर बाजार में पिछले एक महीने में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी रही है, पर गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर करीब करीब कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में रहा है पिछले एक महीने में। एक महीने पहले का प्राइस देखिए, 445 रुपये 30 पैसे का था और अभी ये शेयर 506 रुपये 60 पैसे पे है। तो शेयर शॉर्ट टर्म में एक अप ट्रेंड में है और ये अप ट्रेंड मुझे लगता है आगे भी कंटिन्यू करेगा। मैं आपको एक शॉर्ट टर्म टारगेट बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम इस कंपनी के की फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि गोदरेज इंडस्ट्रीज एक होल्डिंग कंपनी है, तो बहुत सारे बिजनेस है इसके अंदर में। ये एक होल्डिंग कंपनी है गोदरेज एग्रोविट की, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, गोदरेज प्रॉपर्टीज की। लेकिन गोदरेज इंडस्ट्रीज का खुद का भी कारोबार है और ये कारोबार है केमिकल्स का, और ये बहुत ही अच्छा कारोबार है दोस्तों। और ये कारोबार आने वाले टाइम में काफी ग्रो कर सकता है। मैंने इसके केमिकल कारोबार के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया और पाया कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स बताता हूँ। देखिए, ये सारे प्रोडक्ट्स गोदरेज इंडस्ट्रीज बनाती है और केमिकल्स का कारोबार इनका खुद का कारोबार है। ये देखिए, फैटी अल्कोहल्स, फैटी एसिड्स एंड सरफेंट्स, ग्लिसरीन, ओलियो डेरिवेटिव्स एंड स्पेशल केमिकल्स। और इनका जो ये प्रोडक्ट है दोस्तों, ओलियो डेरिवेटिव्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, ये प्रोडक्ट काफी यूज होता है एफएमसीजी सेक्टर में और बाकी सेक्टर्स में, और ये काफी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो केमिकल का जो इनका बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा है। देखिए, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा इनका जो ये प्रोडक्ट है, ओलियो डेरिवेटिव्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है, क्रीम्स, लोशंस, कलर शैम्पूज, कंडीशनर्स, इम्पल्सिफाइंग वैक्सेस जो है इनका, और ईस्टर्स है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं केमिकल्स में भी। इसके अलावा मैं बता दूं, मैंने आपको जैसे बताया कि गोदरेज इंडस्ट्रीज एक होल्डिंग कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज की। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज जो कि रियल स्टेट सेक्टर में डील करती है, और रियल स्टेट सेक्टर में एक टर्न अराउंड स्टोरी आ गया है 2021 में। तो रियल स्टेट सेक्टर बूम कर सकता है, गवर्नमेंट भी काफी इसके लिए काम कर रही है। तो मुझे लगता है उसका फायदा गोदरेज प्रॉपर्टीज को होगा और इसका फायदा अल्टीमेटली गोदरेज इंडस्ट्रीज को होगा। तो वो कोई भी वो सेक्टर जो आने वाले टाइम में ग्रो करेगी, कोई भी वो बिजनेस जो आने वाले टाइम में ग्रो करेगी, वो सारे बिजनेसेस गोदरेज इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड है। चाहे आप एफएमसीजी की बात कर लीजिए, चाहे वो रियल स्टेट की बात कर लीजिए, या हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लीजिए, या केमिकल्स की बात कर लीजिए, ये सारे बिजनेसेस गोदरेज इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड है। तो मुझे लगता है इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी इस शेयर पे अपनी नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, इनके पास
अच्छा खासा बिजनेस पहले से है, उसके अलावा ये नए बिजनेसेस में भी उतर उतर चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि इनका एक हाउसिंग फाइनेंस का भी बिजनेस है, जो बहुत ज्यादा पुराना बिजनेस नहीं है। तो जहां इनका रियल स्टेट का बिजनेस है, वहां ये हाउसिंग फाइनेंस भी प्रोवाइड कराते हैं। ये देखिए, होम लोन्स, प्लॉट लोन्स, बैलेंस ट्रांसफर, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टीज। तो मल्टीपल बिजनेसेस है इस कंपनी के, और मैनेजमेंट भी काफी अच्छी है, और कोई कॉरपोरेट इश्यू नहीं है इस कंपनी के साथ। दोस्तों, प्रमोटर्स काफी अच्छे हैं इस कंपनी के, और प्रमोटर्स को लेकर मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको आगे इस वीडियो में बता। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर, जैसा कि मैंने बताया, कि शॉर्ट टर्म में एक अप ट्रेंड में है, और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अच्छा है। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी ये शेयर काफी सूटेबल लगता है मुझे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस में है, और सारे बिजनेसेस का फायदा, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है, इसको मिलेगा। उस हिसाब से शेयर का वैल्यूएशन काफी चीप है। मुझे लगता है ये शेयर अभी भी काफी चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 17,173 करोड़ का है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि गोदरेज इंडस्ट्रीज के प्रमोटर से रिलेटेड मैं एक बात आपको बताऊंगा। तो ये बात ये है कि प्रमोटर्स इस कंपनी में अपना होल्डिंग कंटिन्यूअस बढ़ा रहे हैं। मैं आपको ये ग्राफ दिखाता हूँ। सितंबर 2019 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 61.38% की थी, और दिसंबर 2020 आते आते वो होल्डिंग 66.37% की हो गई है। मतलब प्रमोटर्स कंपनी के शेयर खुद ही खरीद रहे हैं, प्रमोटर्स इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खुद ही बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब प्रमोटर्स को कंपनी के बिजनेस मॉडल पे बहुत ज्यादा यकीन है। तो ये देखिए, इंक्रीज टोटल प्रमोटर होल्डिंग इन लास्ट 6 months, प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज इंक्रीज बाय 2.17%। लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग, प्लेस प्रमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट। तो प्रमोटर्स कंपनी जो है अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताया कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी में जो सेक्टर्स बूम करेंगे, वो सारे बिजनेसेस गोदरेज इंडस्ट्रीज के पास है। यू नेम इट एंड दे हैव इट वाली बात है। आप कोई भी बिजनेस बोलिए, एनिमल फीड, एग्रीकल्चर, एफएमसीजी, एनबीएफसी, रियल स्टेट, सारी बिजनेस इसके पास है। इसके अलावा विक्रोली में इनका एक जमीन है 3,400 एकड़ का, जिसका वैल्यूएशन करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए है। तो कंपनी काफी अच्छी है दोस्तों, और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी गोदरेज प्रॉपर्टीज को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों, मैं गोदरेज इंडस्ट्रीज का 3 साल का ग्राफ दिखाता हूँ आपको, और मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसका शॉर्ट टर्म टारगेट। तो 3 साल में इस शेयर ने 648.20 का हाई बनाया है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करूं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी इस शेयर ने मालामाल किया है। देखिए, 204% से ज्यादा का रिटर्न इस शेयर ने दिया है, गोदरेज इंडस्ट्रीज ने दिया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी इस शेयर ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी ये शेयर सूटेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, कि पिछले 1 महीने में शेयर कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, और अभी 506 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट से थोड़ा बहुत भी सपोर्ट आने वाले टाइम में मिला, तो गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर शॉर्ट टर्म में 540 के टारगेट को दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट इस शेयर का हुआ 540 रुपीज का। दोस्तों, मीडियम टर्म में ये शेयर अपने 3 साल के हाईज के आसपास जा सकता है। मतलब ये जो 648 रुपीज का हाई है, मुझे लगता है ये शेयर मीडियम टर्म में, यानी आने वाले कुछ महीनों में, उस प्राइस को भी दिखा सकता है, क्योंकि शेयर काफी बुलिश है। मैंने आप आज के मार्केट का एग्जांपल दिया दोस्तों, कि आज के मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट थी, मैक्सिमम शेयर्स की धुलाई हुई है, मैक्सिमम कंपनीज की धुलाई हुई है आज के मार्केट में। लेकिन गोदरेज इंडस्ट्रीज के शेयर में सिर्फ 50 पैसे की मामूली गिरावट रही है, और 512 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया था इस कंपनी ने आज, और प्रीवियस क्लोजिंग 507 रुपये 10 पैसे का था। तो लेकिन मार्केट में गिरावट बहुत ज्यादा थी। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी को रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क काफी कम है,
और अगर आप कुछ दिनों के लिए इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं तो ये शेयर 640-645 का रेट भी आपको दे सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, कोई भी इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है। इसके इसके प्रमोटर्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रमोटर्स अपने होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में, और मल्टीपल बिजनेसेस है इस कंपनी का, वो यू नेम इट एंड दे हैव इट वाली बात है। केमिकल्स का बिजनेस है, एफएमसीजी का बिजनेस है, हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है, प्रॉपर्टीज का बिजनेस है। तो ओवरऑल एक बहुत ही उम्दा कंपनी है होल्ड करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में, और शॉर्ट टर्म में भी ये शेयर बहुत बुलिश है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के ग्राफ को भी देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे लगता है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर काफी अच्छा बेट हो सकता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। दोस्तों, अगर आपको शेयर और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं जीरोधा में तो मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना और जीरोधा में अकाउंट आप खोल सकते हो उस लिंक के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।